ओके कहाँ पे मसले आ रहे हैं? यहाँ तक आगे चल गया। रुको मैं अपना लॉगिन कर लूँ अकाउंट। अभी गायब हो तुम लोग? ढोलू बोलू कहाँ गायब हो? कल नहीं आए थे? तो टाइम पे आया करो ना। कर लिया प्रोजेक्ट? नहीं, कौन जहमत करे। क्या नहीं चल रहा था? चल जाएगा, होता रहता है इनका ऊपर नीचे। अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। हैकाथॉन होगा ना। अच्छा आपका हैकाथॉन होगा, ठीक है, प्रॉपर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। कब होगा ये कंफर्म नहीं है। मैं सर से बात करूँगा, कहते साथ करवा लेंगे तो साथ करवा लेंगे। और मतलब 2-3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, मार्च फरवरी तक अगर गए, या दिसंबर में गए। होता किस तरह से कि जैसे कोडिंग नाइट में कौन कौन आया था? नहीं थे? खैर कोडिंग नाइट की तरह ही होगा बट दिन में होगा। हैं? हाँ हाँ बहुत टाइम मिलेगा। हैकाथॉन में भी 12 घंटे होंगे आपके पास। सिलेबस के बाद भी मिलेगा। किसने किया था? नहीं नहीं देखो, अब वो थोड़ा सा एक इवेंट था ना, तो चीज़ें सेट करने में तो अब आपका नहीं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र तो रखो। अब जो होगा वो स्पेसिफिक होगा सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है, मतलब सिर्फ CDE के बच्चे ही होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो उसमें कुछ इशू नहीं होगा। जैसे आप क्लास लेने आते हो वैसे आप क्लास सुबह आओगे बस 9 बजे, नीचे या यहाँ पर जैसे जहाँ पर भी एक कंप्लीट, नीचे से बहुत जगह है, आराम से हो जाएगा। तो नीचे आप लोग पूरा सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का टाइम होगा और हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता। शायद डिपेंड करता है कैसी केस स्टडी हो। टाइम मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा, 12 घंटे ही बहुत होता है। प्रोजेक्ट करना होगा कंप्लीट। वो डिपेंड करता है ना। वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। आपको पूरी केस स्टडी दी जाएगी, बताया जाएगा डाटा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, फ्लो क्या होगा, आर्किटेक्चर दिया जाएगा, आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करना होगा। बस सिंपल। तो इतना मुश्किल नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा कल कल यहाँ तक सबका हो गया? मुझे एक यूज़र बनाना पड़ेगा। क्लास किस किस का हो गया यहाँ तक? जो हमारे पास डेम रीजन डायरेक्ट ये रीजन टेबल्स बन गए थे। ओके हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? आर्किटेक्चर डायग्राम कहाँ गई? ओके ये हाफ डायग्राम कलर तक यहाँ तक। ओके क्लास यहाँ पे देखो सर, ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर ली थी। S3 बकेट में हमारे पास एक फ़ाइल थी। कौन सी थी बकेट? ओके क्लास, अब मैं एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ हमने कल क्या क्या किया था, फिर हम आगे का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाटा फोल्डर है। डाटा फोल्डर आपके पास गिटहब पे अवेलेबल है, जो रेपो है उसमें से हमने पूरा डाटा फोल्डर अपलोड किया था जिसमें 10 फाइल्स हैं। उसके अंदर 5 फोल्डर्स हैं, 5 फोल्डर के अंदर भी फोल्डर्स, मतलब टोटल 10 फाइल्स हैं जिसमें से 9 CSV थी और एक जेसन फाइल थी। अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंट की थी क्रॉलर्स। ठीक है, ग्लू पे आप आओगे। ग्लू हमने डिस्कस किया था कि एक फुली मैनेज सर्वरलेस ETL टूल है, पाइस्पार्क सपोर्टिव है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसका एक कंपोनेंट जो है, दो कंपोनेंट हमने देखे थे। एक क्रॉलर, क्रॉलर क्या कर रहा था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या आपके डायरेक्टली डाटा लेक S3 से स्कीमा रीड करके उसको एक टेबल में सेव कर रहा था। यही काम हमने किया था। हमने क्रॉलर्स बनाए थे कल, 4 क्रॉलर बनाए थे, वरना आपको 10 बनाने थे। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बनाए थे ताकि हम आगे वाला वेयर हाउसिंग वाला पार्ट कर सकें, वो सिर्फ यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे PDF देखोगे
इसको सब अपनी थोड़ी सी प्रॉपर अच्छी सी डायग्राम बना लेना। बट ये जो हमें डायमेंशन ऑफ फैक्ट चाहिए, इस हिसाब से हमने 4 क्रॉलर्स बनाए थे। 4 क्रॉलर्स के बाद जो क्रॉलर रन हो रहा था उसके हिसाब से हमारे पास टेबल में मेटा डाटा आ गया था। ठीक है, अगर मैं कंट्री देखूं तो टेबल्स डाटाबेस कोविड क्लास। ठीक है, इस तरह से मेरे पास 4 टेबल्स आ रहे हैं। हर टेबल से हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ आ रही है, सिर्फ स्कीमा आ रहा है। डाटा कहाँ पर रहेगा, S3 में ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे स्कीमा आएगा। थर्ड चीज़ हमने देखी थी एथीना। एथीना हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम S3 के डाटा को डायरेक्टली क्यूरी कर रहे थे। ठीक है, जो हमारे पास एक रॉ फॉर्मेट में डाटा पड़ा हुआ है उसको हम ईजिली विदाउट यूजिंग एनी रिलेशनल डाटाबेस कि हम कोई पोस्टग्रेस माई सीक्वल सर्वर को यूज़ करें, हमने डायरेक्टली अपने CSV फाइल को हम क्यूरी कर पा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, यही हमने यहाँ पर 4 टेबल आ गए। अब जो थर्ड पार्ट था, नेक्स्ट स्टेप जो था हमारे पास कि हमने कनेक्ट किया था यूज़र के साथ। ठीक है, सबसे पहले वापस आ जाता। अच्छा, पाइथन लोकली, मैं इसको वाइट थीम कर दूँ वापस। नहीं, अगर मैं अंधेरा भी है ना, अगर लाइट जल रही हो ना तो ब्लैक थीम सही रहेगी। अगर सारी लाइट्स ऑन हो ना तो ब्लैक थीम सही है, वरना ऐसे ठीक है। ओके, सेम चीज़ हमने की थी बोडो 3 पेंडास को यूज़ करते हुए। अपने एक्सेस की प्रोवाइड की, सीक्रेट की प्रोवाइड की, रीजन प्रोवाइड किया, स्कीमा प्रोवाइड किया। अच्छा, 2 चीज़ें, ठीक है, या तो आप बार बार कोड में ये कीज़ पास कर रहे होगे, या सेकंड चीज़ क्या है, नहीं नहीं वो भी एक ही चीज़ हो गई ना। ठीक है, एक आप डाउनलोड कर सकते हो AWS CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है। हम यूज़र जो है, हमने ये यूज़ किया था CLI, कहाँ यूज़ किया था, याद है किसी को? हमने डायरेक्टली EC2 में यूज़ किया था। ठीक है, सेम वे में आप यहाँ से एक स्नोफ्लेक CLI डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड हो जाएगी, CLI ओपन करोगे, कमांड लिखोगे सिर्फ AWS कॉन्फ़िगर, AWS कॉन्फ़िगर। वो 2-3 चीज़ें पूछेगा, सेम यही चीज़ें पूछेगा। एक्सेस की मांगेगा, सीक्रेट की मांगेगा, रीजन मांगेगा, और 2-3 डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी, उसको एंटर। तो आपको बार बार यहाँ पे एक्सेस की प्रोवाइड करने की नीड नहीं है हर बार कोड में। ठीक है, जो आपका CLI है सिर्फ हम कोड को यूज़ कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे। बैकएंड से CLI जो है वो एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मेथड भी ट्राई कर सकते हो। एक्सेस की, सीक्रेट की, ये कांस्टेंट है, हमें पता है कि किसी भी AWS सर्विस को कनेक्ट करने के लिए ये हमें चाहिए होगा। रीजन, स्कीमा नेम। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एथेना से रिलेटेड हैं। ये हमने सर्विस को कनेक्ट करने के लिए था, और ये चीज़ें जो है वो एथेना में कनेक्ट करने के लिए। अब देखो, एथेना में हम बात करें तो हमें पता है हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस का नाम क्या है, कोविड क्लास। ठीक है, वही चीज़ हमने रखी हुई है कि स्कीमा नेम क्या है, हमारे पास कोविड क्लास होगा। स्टेजिंग डायरेक्टरी, कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि एथेना जो होता है वो अपना, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक आउटपुट लोकेशन पे, एक थर्ड लोकेशन पे अपने आउटपुट को सेव करता है, क्यूरी रिजल्ट को। हाँ, रिजल्ट को सेव करता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक स्टेजिंग डायरेक्टरी बना के एक वेरिएबल में सेव कराया हुआ है। थर्ड एक और वेरिएबल है बकेट नेम, जहाँ से हम डाटा उठा रहे होंगे और इंसर्ट कर रहे होंगे जिस बकेट में। और आउटपुट डायरेक्टरी कुछ भी नहीं है, सेम है जो एथेना रिजल्ट वाली चीज़ है। ये चीज़ क्लियर है? ओके। अच्छा, मैं एक यूज़र बना लूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने वो यूज़र डिलीट कर दिया था और कीज़ भी नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, सारे अपने कनेक्ट कर लो, यूज़र कनेक्ट हो रहा है। कौन कौन सा एक्सेस दिया था हमने कल? S3 और हाँ, S3 फुल एक्सेस और एथीना का एक्सेस दिया था। इसको दोबारा से ऐड पॉलिसीज डायरेक्टली S3 ग्लू, नहीं ग्लू नहीं, एथेना। नेक्स्ट क्रिएट यूज़र। ठीक है, एक एक्सेस की बना ले रहा हूँ CLI।
ओके, अल्टीमेट सीक्रेट की मैं पब्लिक नहीं करना चाहता क्योंकि ये वीडियो चली जाती है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे पब्लिक होती है, कोई भी सबके पास अवेलेबल हो सकती है, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर है कि आप जितना बच सकते हो उतना बचो, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ओके क्लास, अच्छा एक चीज़ अभी पूछी थी एक लड़के ने, बच्चे ने कि ये कोड आप दे रहे हो हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ईजिली मिल जाएंगी। अब आप वैसे भी जीपीटी यूजर्स हैं सारे, या आप डॉक्यूमेंट पे जाओ किसी भी लिख दो कि पाइथन ग्लू कनेक्ट विद बोट, हमें पता है बोटो 3 लाइब्रेरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन बोटो 3 डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी पाइथन की, या इस तरह से आपको जीपीटी भी आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लाइंट बनाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि S3 का क्लाइंट बनेगा, एक ग्लू का क्लाइंट बनेगा, ये जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अब एक्सेस की सीक्रेट की लाजमी आएगी, या तो आप CLI में कॉन्फ़िगर कर दो, या आप कोड में हर क्लाइंट बनाते हुए रहोगे, ठीक है। रीजन भी लाजमी आएगा। क्लाइंट बनाना बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि ये डाउनलोड हम किस तरह से कर रहे हैं। किसी के समझ आ गया था किस तरह से हो रहा है डाउनलोड? हाँ भाई, किस तरह से पेंडास डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किस तरह से हो रही है। क्यूरी तो हम एथेना पे कर रहे हैं। क्या समझ आया था? ये कोड किसी के समझ आया था? हाँ, कैसे रीड कर रहा है, कहाँ से रीड कर रहा है? ठीक है, और तुमने कुछ आगे पीछे किया होगा। ओके ओके, मैं बताता हूँ भाई। ओके क्लास, यहाँ पे देखो एथेना क्लाइंट को हम यूज़ कर रहे हैं। एक फंक्शन है क्लाइंट के अंदर स्टार्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये फंक्शन को और डिटेल में पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट क्या क्या करता है। अगर इस पर ओवर करूँ, दिखा नहीं रहा है, ठीक है। इसको सर्च कर लोगे तो आप मिल जाएगा। खैर, जो भी हम क्यूरी कर रहे हैं, हमने क्यूरी अपनी यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग एक पैरामीटर है जिससे हमने अपनी क्यूरी लिखी हुई है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एनिग्मा JHUT। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। पहला पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर में हमने स्कीमा बताया हुआ है कि क्यूरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कि स्कीमा नेम क्या है, सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ में हम इंक्रिप्शन, अगर कुछ इंक्रिप्शन हो रही है, खैर ये डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन है। रिजल्ट कन्फिग्रेशन में आउटपुट लोकेशन लाजमी है, क्योंकि हम देख चुके कि एथेना क्या करता है, क्यूरी रिजल्ट को कहीं ना कहीं सेव कर रहा होगा। अगर मैं ये क्यूरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या कर रहा है, इस क्यूरी को कर रहा है, रिजल्ट जनरेट कर रहा है, और एथेना S3 में सेव कर रहा है, जो हम पाथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं सेव कर रहा है। समझ आ गया? अगर मैं ये कर रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एनिग्मा JHUT, तो इसकी जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास क्यूरी का सेलेक्ट ऑल करके, वो एक CSV में कहाँ सेव हो रहा है, S3 में। अब कौन सी लोकेशन में हो रहा है? मेरी कौन सी डायरेक्टरी में हो रहा है? हाँ, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने स्टेजिंग डायरेक्टरी दी हुई है। स्टेजिंग डायरेक्टरी में कौन सा पाथ दिया हुआ है, एथेना रिजल्ट वाला। तो एक CSV बन रही है एथेना रिजल्ट के अंदर, और किस नाम से बन रही होगी, हाँ, किस नाम से बन रही होगी? अगर हम वापस एथेना रिजल्ट में जाके देखूं, ठीक है, तो ये CSV कौन अपलोड कर रहा है इतनी सारी जहाँ? ये एथेना कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा है। और किस नाम से कर रहा है? फॉर्मेट CSV, बट एक कोई ना कोई आईडी के नाम से सेव कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नाम देखो तो हर फाइल का नाम डिफरेंट है। हो सकता है हमने एक ही क्यूरी को बार बार चलाया हो, बट हर फाइल एक नए नाम के साथ आ रही है। तो ये जो बेसिकली एथेना क्या कर रहा है, ये हर क्यूरी की एक आईडी होती है, ठीक है, जो मेटा डाटा में सेव हो रही होती है कि ये क्यूरी किसने रन की। अगर आपने स्नोफ्लेक पे गए हो, याद है स्नोफ्लेक पे हम टाइम ट्रैवल कर सकते थे यूजिंग क्यूरी आईडी। दो तीन मेथड थे ना टाइम ट्रैवल के। एक क्यूरी आईडी से कर सकते थे कि इस क्यूरी आईडी का डाटा मुझे ले आओ अगर कोई डिलीट हो जाए। एक टाइम स्टैम्प से कर सकते थे कि 30 सेकंड का या मिली सेकेंड के हिसाब से इस टाइम से पहले का डाटा ले आओ इस टेबल में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एथेना ने जो क्यूरी रन की है, उस क्यूरी आईडी एक यूनिक आईडी जनरेट की, और उसी यूनिक आईडी के नाम पे ये डाटा सेव किया हुआ। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये कोड क्या कर रहा है कि इस CSV से डाटा रीड कर रहा है, इस CSV से
और इसको एक पेंड इस CSV से क्यूरी एग्जीक्यूशन आईडी से आईडी के बेसिस पे उठा रहा है नाम और जो पेंडास में कन्वर्ट करके दे रहा है सिंपल। ठीक है, तो इस फंक्शन में यही हो रहा है कि हम रीड कर रहे हैं CSV डाउनलोड फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसको रीड CSV करके उसको रिटर्न करवा दे रहे हैं। हाँ तो हाँ तो बट डाउनलोड तो हम यहाँ से करके रीड कर रहे हैं ना, इस यहाँ से पहले डाउनलोड कर रहे हैं फिर रीड कर रहे हैं, ये कोड ऐसा हुआ हुआ है। ठीक है, आप डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है फिर रीड हो रहा है, बट आप चाहो तो इसको कोड को चेंज भी कर सकते हो कि विदाउट डाउनलोडिंग इस CSV को डायरेक्टली रीड कर लो। जैसे हम S3 से रीड गेट S3 क्लाइंट के ऑब्जेक्ट में जैसे S3 का अगर क्लाइंट बनाओगे तो उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। एक हो गया गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। एक और होता है हेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से और भी होंगे। या इसको देख लेना कि ये फंक्शंस आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो काम हो रहा है ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है उस टेम्प फाइल में सेव कर रहा है फिर उसको रीड करके दे रहा है। बट हो रहा है यही है कि CSV डाउनलोड हो रही है, उस CSV का डाटा आपको रिटर्न हो रहा है। आप इस कोड के बजाय डायरेक्टली कर सकते हो कि इस क्यूरी आईडी पे जाओ इस पाथ के अंदर और उसका डाटा रीड करके ले आओ सिंपल, इंस्टेड ऑफ के डाउनलोड करो फिर रीड करो, उसका डाटा रीड करके ले आओ पेंडास में कन्वर्ट कर लो। तो क्लियर है, तो आपकी अप्रोच कुछ भी हो सकती है, दोनों एक ही तरीके से वर्क कर रहे होंगे। इन द एंड आपको डाटा रिटर्न हो रहा होगा पेंडास के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा रन करके देख लेता हूँ। कल तक तो ये सही चल रहा था, आज नहीं चल रहा। क्या इश्यू आ रहा है? एथेना क्लाइंट बना हुआ है, इनवैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्शन। ओके क्लास, ठीक है, सीक्रेट की मैंने गलती से एक डैश डाल दिया था जिसकी वजह से वो सीक्रेट की वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हमारे पास एक CSV बेसिकली हमने रीड कर लिया पेंडास में। सेम वे में सेम काम अब बाकियों के साथ भी है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये वाली क्यूरी नहीं है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट में जो बेड्स वाला डाटा रीड करना था उसमें मैंने सिर्फ टेबल नेम चेंज किया है, बाकी फंक्शन वही है, पूरा प्रोसेस वही है, स्कीमा नेम भी सेम है, डायरेक्टरी भी सेम है, आउटपुट डायरेक्टरी भी सेम रहेगी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास 4 CSV रीड हो जाएंगी, 4 पेंडास डाटा फ्रेम्स बन जाएंगे। यहाँ तक हो गया सबका? सबका हो गया? ठीक है, क्लास हो गया सबका? बस ये रीड हो जाए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक पार्ट हो गया, हमने एथेना में सेव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो था हमारे पास कि हमें ये चीज़ें रीड बेसिकली यस ग्लू पे भी पाइथन कोड लिख सकते हो, नो इश्यूज, यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ हाँ, तो आप यही कोड, आप पहले कैसे काम होता है, आप लोकली आपने सारी चीज़ें की फिर आप उसको ग्लू पे इंपोर्ट करवा दो कोड को, अगर सही चल रहा है तो कोई मसला नहीं है। जैसे लैम्डा पे हमने किया था, ग्लू पे आप कोड भी लिख सकते हो। ओके क्लास, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें इन टेबल्स में जो हमारे पास जो मेन 4 टेबल्स हैं उसको कन्वर्ट करना है इन डायमेंशन और फैक्ट के टेबल्स में। ठीक है, तो अब सिंपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो बेसिक पेंडास के फंक्शंस यूज होते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन करनी है, किस तरह से मर्ज करना है, ज्वाइन लगाना है, वो सारा काम है। अगर आप इस कोड में आओगे तो यहाँ तक मेरे पास डाटा रीड हो गया है। ठीक है, अब मैं एक न्यू डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, कोविड फैक्ट कोविड बेसिकली, जो हमें ये टेबल चाहिए। ठीक है, ये सारे कॉलम्स उसमें होने चाहिए। अच्छा, एनिग्मा JHUD से आ रहा है और कुछ स्टेट जिली से आ रहा है। PDF pd.merge क्या करता है, पेंडास का जो मर्ज फंक्शन है वो क्या करेगा, हाँ ज्वाइन लगाएगा। कौन सा ज्वाइन लग रहा है, इनर ज्वाइन लग रहा है, किस कॉलम पे, फिफ्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आपके पास एक, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो इस तरह से मेरे पास सारे कॉलम्स आ गए। सेम वे में डायमेंशन रीजन 1 बनेगा, डायमेंशन रीजन हॉस्पिटल बनेगा, डायमेंशन रीजन
डायमेंशन रीजन बनेगा और डायमेंशन डेट क्रिएट होगा। सिर्फ पेंडास का काम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोड आपको दिया हुआ है, ये कोड आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्वर्जन हुई है, इस कोड को थोड़ा सा पढ़ लो। डाटा टाइम वगैरह में कन्वर्ट हो रहा है। पहले देखो कि रॉ डाटा में क्या डेट्स हैं, फिर ये कन्वर्ट होके क्या हो रहा है। ठीक है, इसको वीक मंथ्स में, वीक में, डे ऑफ अ वीक में तोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक डेट थी, डेट को ब्रेक करके मल्टीपल कॉलम्स बनाए हुए हैं कि अगर सॉरी डेट में, मंथ में, ईयर में, इस वीकेंड्स में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या, पहले यहाँ तक हो गया सबका, डायमेंशन रीजन्स, डायमेंशन डेट, डायमेंशन हॉस्पिटल, और क्या था, फैक्ट कोविड के टेबल्स बन गए। इसका हम सेव बकेट, ओके क्लास सारे यहाँ पे देखो, ओके क्लास सारे यहाँ पे देखो, बॉय सारे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ तक हमारे पास बन गए डायमेंशन। अगर मैं दोबारा से देख के चलूँ, डायमेंशन फैक्ट में जो हमें कॉलम्स चाहिए थे, फिफ्थ स्टेट फैक्ट टेबल जो हमने बनाया था वो क्रिएट हो गया है। सेम वे में डायमेंशन रीजन अगर आप देखोगे, रीजन में हमारे पास दो जगह से डाटा आ रहा है, एक एनिग्मा JHUD से और US कंट्री से डाटा आ रहा है, कंट्री और स्टेट का। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करके एक डायमेंशन रीजन का टेबल बन गया है, लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें आ रही होंगी। सेम वे में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ बेड्स वाले टेबल से बन रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स करता है कि एक टेबल से बन रहा हो या मल्टीपल टेबल से बन रहा हो। अच्छा, डेट वाला जो डेट अगर आप देखोगे तो डेट का स्पेसिफिकली हमारे पास कोई कॉलम, कोई टेबल नहीं था। ठीक है, बट डायमेंशन डेट किससे बन रहा है, किस से बन रहा है डायमेंशन डेट। ठीक है, स्टेट डेली से हमने डेट ली हुई है, फिर डेट देखो इस फॉर्मेट में आ रही है। ठीक है, ईयर, मंथ या किस नंबर के उसमें आ रही है, फिर इसको डेट टाइम में कन्वर्ट किया हुआ है पहले फॉर्मेट में, देन उस फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में जब कन्वर्ट हो गया तो उसको मंथ, ईयर और डे, वीक जो पेंडास के फंक्शन है उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब एक्सट्रैक्शन के बाद आपका इस तरह से पूरा एक डेट का प्रॉपर कॉलम टेबल बन गया है। पहले हमारे पास ये था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया यूजिंग पेंडास इस तरह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमारे पास डायमेंशन के फैक्ट के टेबल्स बन गए हैं, डाटा भी आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से इसको अपनी S3 में सेव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है, मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे सबके पास ऑब्जेक्ट बकेट लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फाइल पाथ से। बकेट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम है, फाइल पाथ से। ठीक है, ओके अब हमें क्या करना है, हमारे पास चार डाटा फ्रेम्स बन गए। कौन कौन से, कौन से, हाँ याद रख लो ना नाम भाई सारे। फैक्ट कोविड है, डायमेंशन हॉस्पिटल, रीजन और डेम डेट, यही चार CSV अब हमें एक नए फोल्डर में अपलोड करनी है। बकेट सेम रखना, ठीक है, बकेट सेम, नए फोल्डर में अपलोड करनी है। अब जो हमने डायमेंशंस वाले टेबल बनाया, ठीक है, डाटा फ्रेम्स बन गए। सिंपली पहले हम क्या कर रहे थे, CSV से रीड करके डाटा फ्रेम बना रहे थे, अब हम इसका रिवर्स काम कर रहे हैं, डाटा फ्रेम से CSV में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने फाइल पाथ बना दिया। अब आप यहाँ पे आओ बकेट में। ठीक है, बकेट में अगर आप देखोगे तो आउटपुट का एक फोल्डर बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्या ये मैंने बनाया था, आप लोग के पास नहीं होगा। ओके, अब मैं एक न्यू फोल्डर बना ले रहा हूँ, डाटा वेयरहाउस रिजल्ट्स। ठीक है, जस्ट सेव इट। ओके क्लास, एक बेसिकली आउटपुट रिजल्ट का फोल्डर जिसमें हमारे पास डाटा वेयरहाउस के जो टेबल्स हैं, डायमेंशन के और फैक्ट के टेबल, वो अब हम इसमें सेव कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा नाम रखो इनपुट, आउटपुट, रिजल्ट,
आप जो चीज़ कर रहे हो उसको शो करना चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने नाम रखी है DW डाटा वेयर हाउस रिजल्ट। तो अब हमारे पास इसमें सारी चीज़ें क्या आ रही होंगी, डायमेंशन ऑफ फैक्ट के टेबल्स आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम पाथ कॉपी किया है जो अभी मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बकेट लिखा हुआ होगा, बकेट नेम कंफ्यूजिंग है क्योंकि बकेट बकेट का नाम है, यहाँ पे कंप्लीट पाथ हमें चाहिए। अब इस फोल्डर के अंदर ये जो डायमेंशन डेट, अच्छा ये 2 CSV सबको पता है क्या कर रहा है? हाँ, पेंडास डाटा फ्रेम को CSV में, ये पेंडास का फंक्शन है, इसमें AWS का कुछ भी नहीं है। तो ये पेंडास का फंक्शन है, ये कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग IO को यूज़ करते हुए, सिंपल इंडेक्स फॉल्स है। अच्छा, न्यू रिसोर्स बनाया हुआ है, बोडो 3 का न्यू रिसोर्स बनाई हुई है, उसको फाइल पाथ दिया है। अब जो फाइल का नेम होगा वो dimdate.csv होगा। अब गेट की जगह हम पुट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और इस हिसाब से, ठीक है, ये पुट, अब ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। पैरामीटर वैलिडेशन रिक्वेस्ट बकेट नेम मस्ट मैच एन ARN, इंटरेस्टिंग, ओके। बकेट नेम मस्ट मैच द ARN, बकेट नेम तो ठीक है, अगर मैं ये हटाऊँ, ओके ओके ओके, क्या चीज़? ठीक है, इसको मैं स्मॉल लेटर के साथ कॉपी करके ट्राई करता हूँ। बकेट नेम मस्ट मैच द रिजेक्ट्स। अभी क्या इशू आ रहा है? सबके पास आ रहा है ये इशू? ठीक है, नेम का कुछ मसला है यहाँ पे, जो हम बकेट फाइल पाथ दे रहे हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। रिसोर्स बनाते हुए bucket name must match the, ओके क्लास, आप लोग के पास चल रहा है? किसी के पास सेम इशू आ रहा है? करो करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। पाथ का इशू है, या तो हम फुल पाथ भी मैंने देख के देखा, ट्राई किया। पैरामीटर वैलिडेशन, ठीक है, पाथ का कुछ इशू है, इसको ट्राई करो। पैरामीटर इनवैलिड बकेट नेम तो ठीक है मेरा बिल्कुल। बकेट नेम मस्ट मैच द रिजेक्ट्स और बी एन ARN मैचिक रिजेक्ट्स।
जीपीटी भी नहीं चल रहा तो। ओके क्लास, ट्राई करो सबके पास क्या इशू आ रहा है, ठीक है, छोटा सा इशू है, कुछ ना कुछ बकेट नेम का या प्रीफिक्स का इशू होगा जो होना नहीं चाहिए। एड्रेस बिल्कुल एक्सेक्ट है। राइट। किसने बताया ये? किसी दिन आवाज़ आई थी मुझे किसी की, कोई कुछ बोल रहा था कि सिर्फ बकेट नेम पास करना है। कम मार रहे थे या सही बता रहे? अच्छा ओके, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है ये फर्स्ट पैरामीटर सिर्फ बकेट नेम ले रहा है बेसिकली, आगे की जो प्रीफिक्सेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उसको हम वे देख सकते हैं कि देखो अगर अब यहाँ पे देखो तो मेरे पास डायमेंशन डेट आ गया बकेट में, बट कहाँ पे आ रहा है वो डायरेक्टली? डायरेक्ट बकेट में आ रहा है, जो हमें फोल्डर्स में चाहिए कि एक प्रॉपर एक फोल्डर में सारी फाइल्स आ जाएं, वो नहीं हो रहा। तो या तो दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कर दें इसको डायमेंशन डेट्स डॉट CSV को, ठीक है, कि डायमेंशन इस रिजल्ट के अंदर हो जाए, या इससे अच्छा हम कोई वे ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे फाइल बकेट नेम S3 रिसोर्स ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन को थोड़ा सा पढ़, S3 रिसोर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम की। ओके क्लास, डॉक्यूमेंटेशन में आप ओके सारे यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट दो मेनली पैरामीटर्स ले रहा है। पहला ऑब्जेक्ट बकेट नेम है, ठीक है, जो हमने बकेट नेम पास किया। सेकंड की है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ ये बकेट नेम ही एक्सेप्ट करेगा, तो और सेकंड चीज़ हम की यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं देखूँ तो मैंने की में एडिट किया है, तो यहाँ पे बस कुछ आया, ठीक है। तो की में अब ये जो बकेट आपकी जो भी की नेम है बेसिकली फाइल पाथ सिर्फ बकेट नेम रहने दो, पहले ही सही लिखा हुआ था बकेट, ठीक है। इसको मैं हर जगह चेंज कर दे रहा हूँ, डायमेंशन रीजन से पहले भी की में एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल पाथ बकेट नेम सेम रहेगा। नेम रीजन इज नॉट डिफाइंड, नाम चेंज होगा ऊपर। ओके क्लास आ रहे हैं यहाँ पे देखो, हो क्या रहा है? अच्छा, पहला वाला समझ आ गया सबको, डिम डेट वाला जो हमने काम किया ये सबको समझ आ गया, ये हो गया। अब ओके क्लास, सबको समझ आ गया? देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने ये तीन चीज़ें ऐड की हैं, ये समझ आ गया सबको क्यों ऐड की हैं? क्या समझ आया? ओके क्लास, क्या समझ आया? हाँ क्यों दिए?
क्रेडेंशियल्स चाहिए, राइट। तो इसके बाद बार बार हमें देना पड़ेगा। ओके क्लास, यहाँ पे देखो सारे बॉयज, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखो जब भी आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा आपको कीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। उससे बेहतर वे क्या है, हाँ CLI डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ये पब्लिक डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर है। आप CLI डाउनलोड करो, CLI पे AWS कॉन्फ़िगर करो और अपनी की, एक्सेस की, सीक्रेट की जब लिखोगे तो आपको बार बार यहाँ पे देने की नीड नहीं है, ठीक है। CLI में कॉन्फ़िगर है वो डायरेक्टली यूज़ होगा, तो जस्ट इतना आप कोड लिखोगे वो चल जाओगा। अगर आपके CLI नहीं है तो आपको बार बार हर जब भी आप क्लाइंट बनाओगे, रिसोर्स बनाओगे, तो आपको एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है इश्यूज आए सबके पास। तो ये या तो ऊपर से कोड कॉपी पेस्ट कर लेना जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं 3, या आप CLI डाउनलोड कर लो, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। CLI डाउनलोड कर लो, AWS कॉन्फ़िगर लिखो और उसको कीज़ अपनी दे दो, सिंपल। ओके 4 फाइल आ गई होंगी मेरे पास।